पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। पीएम मोदी ने बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग खासकर राहुल गांधी सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि विपक्ष में है तो उन्हें हर मुद्दे पर विरोध करना है, लेकिन विपक्ष का काम हर मुद्दे पर विरोध करना नहीं। विपक्ष का काम सरकार को देश हित में काम करने पर मजबूर करना है, ना कि उन फैसलों पर भी विरोध करना जो देश हित में जनता के लिए फायदेमंद हो। वहीं पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने खुद राहुल गांधी के झूठ को उजागर कर दिया है। दरअसल नरवणे की अप्रकाशित किताब पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने जब से संसद में इस किताब का जिक्र किया है, तब से कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं। किताब की पब्लिशर कंपनी पेंगुइन पब्लिकेशन ने हाल ही में एक बयान जारी कर सफाई दी थी कि ये किताब अभी छपी नहीं है। इसके बाद किताब के लेखक पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान भी सामने आ गया है। एमएम नरवणे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पेंगुइन पब्लिकेशन के ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा है कि पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। नरवणे ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के एक पोस्ट को जारी कर कहा है कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और न ही इसकी कोई प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में जारी की गई है। वहीं से पहले किताब की पब्लिशर कंपनी ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपना बयान जारी कर कहा था कि यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, जैसा सरकार दावा कर रही है। पेंगुइन पब्लिकेशन ने भी ट्वीट कर कहा था कि यह किताब एक घोषित किताब है। प्री ऑर्डर वाली किताब और प्रकाशित किताब तीन अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई कॉपी कहीं घूम रही है तो ये कॉपीराइट उल्लंघन है। कंपनी ऐसी कॉपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। जिसके बाद राहुल गांधी ने पब्लिशर कंपनी पेंगुइन पब्लिकेशन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कंपनी झूठ बोल रही है और उन्हें नरवणे जी पर ही भरोसा है, लेकिन अब नरवणे ने खुद पब्लिकेशन कंपनी पेंगुइन पब्लिकेशन के ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा है कि पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। मतलब नरवणे ने साफ कर दिया है कि पब्लिशिंग कंपनी सही बोल रही है और राहुल गांधी जो पब्लिशिंग कंपनी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे वो गलत है। ऐसे में नरवणे के इस खुलासे के बाद राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं और पीएम मोदी एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए हैं, तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं और कैसे उनकी बढ़ गई है चिंता, और कैसे एक के बाद एक नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर खुलासे हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, नरवणे की किताब पर राहुल गांधी घिर गए हैं। नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुलासा किया है कि ये किताब अभी छपी नहीं है। इसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर नरवणे की पोस्ट को शेयर कर लिखा है कि राहुल गांधी ने कहा, मुझे पूर्व आर्मी चीफ पर विश्वास है। पूर्व आर्मी चीफ। पब्लिशर ने दोहराया, क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे? वहीं राहुल गांधी मोदी सरकार पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन देश के लोग मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी और महायुति की जबरदस्त जीत हुई है। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में सभी 12 जगहों पर महायुति को सत्ता मिली है। महायुति ने 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के कामकाज में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रूल 94C के तहत पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस पर राहुल गांधी के साइन नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का स्पीकर को हटाने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर करना सही नहीं माना जाता है। वहीं बीजेपी ने प्रस्ताव में गलत तारीख को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा है कि पप्पू ब्रिगेड तो ठीक से नोटिस भी जमा नहीं कर पाई। उन्होंने नोटिस जारी करते हुए कहा कि देखिए, नोटिस में साल 2025 लिखा है, जबकि बजट सत्र 2026 में शुरू हुआ था। कांग्रेस सचमुच एक बालक बुद्धि पार्टी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को झटका लगा है। राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर कई तल्ख टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर में किसी भी तरह की अड़चन आएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यों को यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आएगी और इसमें सुधार की जरूरत होगी तो आदेश जारी किया जाएगा।
वहीं कर्नाटक में लोन पर ब्याज माफी के सिद्धरामैया सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही कर्नाटक में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार किसानों, पिछड़े वर्ग और दूसरे कमजोर तबकों को नजरअंदाज करके सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लोन पर ब्याज माफ कर रही है। राजनीति में कहावत है, आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि कानूनी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दरअसल संसद में जिस किताब को ब्रह्मास्त्र बनाकर राहुल गांधी सरकार पर वार कर रहे थे, अब उसी किताब के पब्लिशर ने उनके दावों की हवा निकाल दी है। पब्लिशर ने साफ कर दिया है कि किताब छपी ही नहीं है। किताब की पब्लिशिंग कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर कोई कॉपी कहीं घूम रही है तो वो सीधा सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन है। किताब की कोई भी प्रति, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो या फिर किसी अन्य रूप में, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित, वितरित, बेची या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मोदी जी किससे भाग रहे हैं, किताबों से, बहस से, सच से। लेकिन राहुल के इस पोस्ट के बाद सोमवार को ही देर रात बयान जारी कर पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि पब्लिशिंग कंपनी ने साफ कर दिया है कि उसने किताब छापी ही नहीं है। किताब को गैर कानूनी तरीके से मार्केट में जारी किया गया है। ऐसे में राहुल गांधी अब किताब पर बोलने लायक नहीं रह गए। वहीं इसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर संसद को गुमराह करने के लिए सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को राहुल गांधी जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने लोकसभा को शर्मसार किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी अनहोनी घटना को कार्यान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सीट पर जाकर हंगामा करना, ये मैंने अपने संसदीय जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए ओम बिरला साहब से ये निवेदन है कि उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा कि लगातार लोकतंत्र पर प्रहार जॉर्ज सोरोस के इशारे पर किया जा रहा है, इसकी जांच कमेटी बननी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर पब्लिशर ने किताब छापी ही नहीं तो राहुल गांधी सदन में क्या लहरा रहे थे? क्या राहुल गांधी के पास किताबों की कोई गैरकानूनी कॉपी है? अगर ये मामला सिर्फ राजनीतिक तू-तू मैं-मैं तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच इस बात की भी हो रही है कि जो किताब अभी रक्षा मंत्रालय के रिव्यू में है और पब्लिश भी नहीं हुई, उसकी टाइपराइट पीडीएफ इंटरनेट पर कैसे पहुंची। अगर राहुल गांधी उसी लीक कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉपीराइट एक्ट और आईटी एक्ट के तहत गाज गिर सकती है। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस जिस नैरेटिव के जरिए सरकार को घेरना चाहती है वो अब उसके अपने ही गले की फांस बन गया है। अब सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स और आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं तो कई लोग पूछ रहे हैं कि संसद को सर्कस क्यों बनाया गया। वहीं एक दूसरे पोस्ट में कुछ दस्तावेज को एक्स पर शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि क्या आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जुलाई 1949 के कराची समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा लिखकर लगभग तय कर दिया था। वहीं लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष की महिला सांसदों के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर उनके नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की, जिन्होंने 4 फरवरी को सदन के अंदर घिनौने काम किए और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी की महिला सांसदों ने लेटर में लिखा है कि दुख की बात यह है कि कुछ महिला माननीय सदस्य गुस्से वाले अंदाज और हाथों में बैनर और प्लेकार्ड लेकर दूसरी तरफ चली गईं। उन्होंने न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया बल्कि ट्रेजरी बेंच के अंदर भी चली गई, जहां सीनियर मंत्री बैठते हैं। सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में जनरल एमएन नरवणे की प्रकाशित किताब कैसे पहुंची। सवाल ये भी है कि जब से किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के पास कैसे पहुंच गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस पुस्तक के बारे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के छिपकर राहुल गांधी तक कैसे पहुंच पाई। ये सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम पाठकों, प्रकाशन जगत और रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सवाल 2026 में राजनीति और मीडिया के बीच बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। वहीं अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है और इसके बाद ही निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर तगड़ा प्रहार किया है।
दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी 2024 में रिलीज होने वाली थी। बुक स्टोर्स ने प्री ऑर्डर भी ले लिए थे, लेकिन लॉन्च अचानक रोक दिया गया और तब से माना जाता है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई। इसके बावजूद संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में इसकी हार्ड कवर कॉपी दिखाई दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये किताब जनरल नरवणे के सैन्य करियर का विवरण देती है, सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेकर उस सेना प्रमुख तक का सफर जिसने चीन के साथ सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक को संभाला। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। बजट सत्र के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने एक मैगजीन लेख के आधार पर इस किताब के कुछ अंश पढ़े, जिस पर सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति जताई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसके हवाले देना उचित नहीं है। इसके 2 दिन बाद राहुल गांधी संसद में किताब की कॉपी लेकर पहुंचे और कहा कि वो इसे प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 2024 के बीच रक्षा मंत्रालय ने 35 सैन्य किताबों को मंजूरी दी, लेकिन ये किताब अभी भी समीक्षा में अटकी पड़ी है। प्रकाशक का कहना था कि इसमें नेतृत्व और सेना से जुड़ी अहम बातें और एलसी संघर्ष और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर एक एमएन नरवणे ने अपना नजरिया पेश किया है। आमतौर पर सेना से जुड़े संस्मरण का मसौदा मंत्रालय को भेजा जाता है। रिटायर अधिकारी कानूनी रूप से किताब लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू रहता है, इसीलिए संवेदनशील जानकारी साझा करना अपराध हो सकता है। इसी कारण कई लेखक स्वेच्छा से मंजूरी लेते हैं। प्रक्रिया में समीक्षा, संपादन या रोक लगाने तक के विकल्प होते हैं। वहीं अब एमएन नरवणे की किताब पर सस्पेंस और गहरा गया है। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप पर कथित तौर पर किताब की पीडीएफ शेयर किए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस की एफआईआर के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि जनरल एमएन नरवणे के संस्मरण का पब्लिशिंग राइट हमारे पास है, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिकेशन में नहीं गई है। पब्लिशर ने साफ कहा कि किताब की एक भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप से पब्लिश नहीं की गई, न ही इसे बांटा, बेचा या जनता में सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वो सवालों के घेरे में आ गई है कि किताब छपी भी नहीं तो वो इसे कैसे दिखा सकते हैं। वहीं अब तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पब्लिशर ने कहा कि ये साफ तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब के गैर कानूनी और बिना इजाजत के बांटे जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपकी मक्कारी जनरल एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आ गई। किताब छापने वाले ने कहा कि उसने अभी तक कोई किताब छापी ही नहीं। एक बार कांग्रेस संसद में चर्चा कर ले कि सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी जी भारत के कितने टुकड़े करना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे घटिया, विपक्ष का सबसे घिनौना चेहरा। तो देखा आपने कैसे एमएन नरवणे की प्रकाशित किताब को लेकर जारी विवाद के बीच पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्टीकरण जारी कर ये साफ कर दिया कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही इसका कोई प्रिंट, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में सार्वजनिक विवरण किया गया है। ऐसे में संसद में किताब दिखाए जाने पर राहुल गांधी जो माहौल बना रहे थे उसकी हवा पब्लिशिंग कंपनी ने निकाल दी है। बजट सत्र के दौरान संसद के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार लोकसभा के अंदर के दृश्यों का एक वीडियो शेयर किया है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना था, किरण रिजिजू ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है कि यदि हमने सभी बीजेपी सांसदों को ना रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने दिया होता तो बहुत ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती। उस दिन पीएम मोदी के भाषण से कुछ ही मिनट पहले लोकसभा को अचानक स्थगित करना पड़ा। इस पूरे मामले पर स्पीकर ओम बिरला ने बाद में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सत्र में न आने की सलाह दी थी क्योंकि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते थे। अब रिजिजू की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि विपक्षी महिला सांसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से कुछ महिला सांसदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद इन महिला सांसदों ने पीएम मोदी की सीट को ब्लॉक कर दिया। महिला सांसदों के हाथ में एक बड़ा बैनर था। 4 फरवरी के इस वीडियो पर किरण रिजिजू ने कहा कि संसद की इज्जत और पवित्रता की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हम संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा को सर्वोच्च महत्व देते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए फर्जी और एआई वीडियो का सहारा लेते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो एआई वीडियो शेयर कर पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करती है। एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का फर्जी एआई वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि महिला सांसदों ने गुब्बारे की हवा निकाल दी। वहीं कांग्रेस को जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा के अंदर के दृश्यों का एक वीडियो शेयर करके ये दिखा दिया कि कैसे कांग्रेस की महिला पीएम की कुर्सी के पास विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पब्लिशिंग कंपनी ने कहा कि किताब छपी ही नहीं, गलत तरीके से किताब को लीक किया गया। वहीं नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का ट्वीट दिखाते हुए कहा कि इसमें लिखा है, मेरी किताब के लिंक पर क्लिक करें। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन प्रकाश झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया कि कृपया 2023 में मेरी पुस्तक खरीदें। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पेंगुइन की तुलना में नरवणे जी पर विश्वास करता हूं। क्या आप उनकी तुलना में पेंगुइन पर विश्वास करते हैं? मेरा मानना है कि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी पुस्तक में कुछ ऐसा कहा है कि जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जारी विवाद पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया की एक पोस्ट को जारी करके कहा कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और न ही इसकी कोई प्रिंट या फिर डिजिटल रूप में कोई भी कॉपी जारी की गई है। नरवणे ने यह साफ कर दिया कि पब्लिशिंग कंपनी सच बोल रही है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। ऐसे में नरवणे ने एक तरफ से राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है कि झूठ की राजनीति ना करे, मतलब ये मुद्दा भी राहुल के हाथ से निकल गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने बयान में कहा है कि जांच करने पर पता चला है कि इसी शीर्षक वाली और मेसर्स पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई एक टाइप की हुई किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग मंचों ने तैयार पुस्तक के कवर को इस तरह प्रदर्शित किया है कि मानो वो बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच में कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और ये पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। वहीं लोकसभा के अंदर के 4 फरवरी के कांग्रेस के महिला सांसदों के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि राहुल गांधी जी, आपने साजिश रची। महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव संसद के अंदर कैसे कर सकती है? क्या यह संविधान से खिलवाड़ नहीं है? भाजपा के सांसदों की मर्यादा तथा शालीनता देखिए। इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना आपा नहीं खोया। सोरस के साजिशकर्ता राहुल गांधी जी, तो देखा आपने कैसे वीडियो सबूत से कांग्रेस एक्सपोज हो गई और निशिकांत दुबे ने वीडियो सबूत दिखाकर कांग्रेस को घेर लिया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें